हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट करें। क्लास 11 सिल बोर्ड मैथमेटिक्स। चलें उसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्या है अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 में? फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है जिसकी हमने फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसकी हमने फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। चले हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। अब हम जानते हैं कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म निकालने का फार्मूला अपने पास क्या था? टी एन अपने पास था ए आर की पावर एन माइनस वन। ठीक है, टी एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन। अब यहाँ पर ए क्या है? फर्स्ट टर्म जो 3 है। आर क्या है? रेशो। और एन क्या है? मतलब जिसके साथ टी एच लगा होगा वो एन की वैल्यू होगी। अब यहाँ फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है, मतलब एन की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो यहां से अब ए की वैल्यू कितनी है अपने पास? टी। एन की जगह पर क्या है? 5, तो ये हो जाएगा टी 5। ए मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है? 3। अब रेशियो, रेशियो कैसे निकालेंगे हम? अगले को पिछले से डिवाइड करेंगे। जब रेशियो की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? रेशियो अपने पास आ जाएगा, अगली टर्म को पिछली टर्म से डिवाइड करेंगे। अगली टर्म 6 है, पिछली टर्म 3 है, 3 का टेबल 1 मरतबा, इसके ऊपर 2 मरतबा, मतलब अपने पास आर की वैल्यू 2 आ गई है। तो रेशियो यहाँ पर क्या है? 2 है, तो इधर आ जाएगा 2। और पावर n माइनस वन, एन की जगह पर क्या है? 5, तो ये हो जाएगा 5 माइनस में 1। तो t5 अपने पास हो जाएगा, ये 3 सेम, ये 2, 5 में से 1 चला जाएगा तो 4। तो t5 अपने पास आ जाएगा, ये 3 सेम, 2 पावर 4। 2 को जब हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, मतलब 2 पावर 4। तो 2 पावर 4 का मतलब है 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को 2 से 8, 8 को 2 से 16, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 16। मतलब 2 पावर 4 का आंसर कितना है? 16। तो यहाँ पर आ जाएगा 16। और जब 16 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 48। तो यहां से जो इसकी फिफ्थ नंबर टर्म आई है वो क्या आई है अपने पास? 48 आई है। तो ये था इस पहले पार्ट का आंसर। ठीक है बच्चों, अब आप इसको नोट करें तो हम इसका अगला पार्ट हल करें। अब इसका अगला पार्ट क्या है अपने पास? वो है सेकंड पार्ट है इसका 32, 16, 8 अप टू सो ऑन। और हमने फाइंड करना है इसकी 9th टर्म फाइंड करनी है। कौन सी टर्म फाइंड करनी है? हमने 9th टर्म फाइंड करनी है। तो सेम टेक्निक है, पहले एक ही जगह पर कितना है? 32। तो जब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो एक ही जगह पर कितना है? 32। ठीक है, n कितनी? n की वैल्यू क्या है? 5, 9। n की वैल्यू कितनी है? 9। n अपने पास क्या है? 9। और रेशियो कैसे निकलेगा? रेशियो निकलेगा अगले को पिछले से डिवाइड करेंगे। अगला क्या है? 16 और पिछला क्या है? 32। तो 16 को जब 32 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना? 1/2। तो मतलब रेशियो अपने पास क्या आ गया? 1/2। अब nth टर्म निकालने का फार्मूला क्या है अपने पास? tn इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस वन। अब n कितना है? 9, तो ये हो जाएगा t9। और a फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास? 32, तो ये 32। आर रेशियो, रेशियो कितना है अपने पास? 1/2, तो ये 1/2। और पावर कितनी है? n माइनस वन, एन मतलब 9 माइनस में 1। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा 32 इंटू 1/2, और पावर 9 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या? 8। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 32 और मल्टीप्लाई, ये जो पावर 8 है दोनों के ऊपर, 2 के ऊपर भी है और 1 के ऊपर भी है, तो 1 की पावर 8 तो 1 आंसर आएगा। तो इसको हम लिखते हैं 2 पावर में 8। ठीक हो गया बच्चों? तो इसका मतलब क्या है? अपने पास ये हो जाएगा 32। अब 32 को हम कैसे लिख सकते हैं? 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, तो t9 अपने पास हो जाएगा। अब इस 32 का मतलब क्या है? 2 की पावर 5 और मल्टीप्लाई 1 में 2 पावर 8 को मैं यूं भी लिख सकता हूं, 2 पावर 5 मल्टीप्लाई 2 पावर 3। 2 पावर 5 मल्टीप्लाई 2 पावर 3 इज इक्वल टू 2 पावर 8। अब यहां से 2 पावर 5 से 2 पावर 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो t9 इसकी जो 9th टर्म है वो अपने पास आ जाएगी 1 में 2 की पावर 3।
और 2 पावर 3 को हम जानते हैं, जब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो आंसर आ जाएगा 8। तो इसकी जो 9th टर्म निकलेगी वो निकलेगी 1 अपॉन में 8। तो ये इसकी 9th टर्म हुई सीक्वेंस की, और ये इसका हमारे पास क्या हुआ, आंसर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट हमने किए हैं, ठीक है। आप इसको नोट करें तो हम इसका 3rd पार्ट शुरू करते हैं। शाबाश, नोट करें इसको। ओके जी, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। अब सेम इसमें भी हमने क्या फाइंड करना है, 12th टर्म। ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसके हमने 12th टर्म फाइंड करनी है। तो सेम टेक्निक है जो हम कर रहे हैं, पहले 2 पार्ट में किए सोल्यूशन। पहले ए मतलब फर्स्ट टर्म, वो अपने पास 4 है। उसके बाद n 12th टर्म चाहिए तो n की वैल्यू 12 है, ठीक है। उसके बाद रेशियो निकालें। रेशियो क्या है, अगली को पिछली से डिवाइड करें। अब लाजमी नहीं है आप ये दोनों उठाएं, हम ये दोनों भी उठा सकते हैं। तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ, ये दोनों उठाता हूँ। तो अगली यहाँ पर 2 है, तो 2 अपॉन में पिछली यहाँ पर क्या है, 2 अंडर रूट 2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो रेशियो अपने पास क्या आ गया, रेशियो आ गया 1 अपॉन में अंडर रूट 2। तो ये अपने पास से रेशियो की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें 12th टर्म निकालनी है, तो इसका जनरल फार्मूला क्या है, nth टर्म निकालने का, टी एन अपने पास था a r की पावर n माइनस 1। तो टी एन की जगह पर कितना है, 12, तो ये टी 12। a मतलब फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है 4, तो इधर जगह 4। r रेशियो कितना है 1 अपॉन में अंडर रूट 2, और पावर क्या है n माइनस 1, मतलब 12 माइनस में 1, ठीक है बच्चों। तो ये t12 अपने पास हो जाएगा ये 4 और 1 अपॉन में अंडर रूट 2, और पावर 12 में से 1 चला जाएगा तो 11। तो t12 अपने पास आ जाएगा ये 4। अच्छा, 1 अपॉन अंडर रूट 2 की पावर 11, तो हम इसको तोड़ के लिखते हैं। कैसे, 1 अपॉन में अंडर रूट 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में अंडर रूट 2, ठीक है। यहाँ पर पावर 1 है तो 10 प्लस 1 11, वही बन जाएगा। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, अब t12 अपने पास हो जाएगा ये 4 इंटू, अब देखें अंडर रूट हटाते हैं तो अंडर रूट की पावर क्या होता है 1 अपॉन 2। अंडर रूट जब हटेगा तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी 1 अपॉन में 2। तो हम इस पूरी वैल्यू को यूं लिखेंगे 1 अपॉन में 2 पावर 10, और मल्टीप्लाई अंडर रूट हटाएंगे तो पावर 1/2, तो वो इधर आ जाएगा 1/2, और मल्टीप्लाई 1 अपॉन में अंडर रूट 2, तो 1 अपॉन में अंडर रूट 2। 2 का टेबल 1 मरतबा, इस 10 पर लगेगा 5 मरतबा, ठीक है। तो ये अपने पास t12 अपने पास आ जाएगा ये 4 इंटू 1 अपॉन 2 की पावर कितनी हो जाएगी 5, और साथ में 1 अपॉन में अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये 4 मल्टीप्लाई 1 की पावर 5 का आंसर 1 आएगा, और 2 पावर 5 का आंसर कितना आएगा 32, ठीक है। और मल्टीप्लाई साथ में क्या है 1 अपॉन में अंडर रूट 2। अब 4 का टेबल 4 पर 1 मरतबा, इस 32 पर जाएगा 8 मरतबा। तो यहां से जो t12 है अपने पास वो आ जाएगा 1 अपॉन में 8 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 अंडर रूट 2। इतना भी आंसर अपना ठीक है, पर आगे अंडर रूट 2 हम खत्म कर रहे हैं डिनोमिनेटर में से, तो हम क्या करेंगे इसको रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज जब करेंगे हम तो t12 अपने पास हो जाएगा 1 अपॉन में 8 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 ऊपर भी और अंडर रूट 2 नीचे भी लगाया, ठीक है। अब 1 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सिर्फ अंडर रूट 2, और अपॉन में 8 सेम अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई होकर सिर्फ क्या बन जाएंगे 2। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा अंडर रूट 2 अपॉन में 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। तो ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है इसकी जो 12th टर्म निकलेगी वो निकलेगी हमारे पास क्या है अंडर रूट 2 अपॉन में कितना 16। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास क्या है पार्ट नंबर 3 है। आप इसको नोट करें, शाबाश। तो हम इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है आयोटा 1 माइनस आयोटा अप टू 16th टर्म हमने इस सीक्वेंस की फाइंड करनी। अब ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो इसके ऊपर nth टर्म का फार्मूला लगेगा। nth टर्म से पहले a क्या है अपने पास, a आयोटा है, ठीक है। और उसके बाद n क्या है अपने पास, n 16 है। r क्या है, अगले को पिछले से डिवाइड करेंगे, अगला क्या है माइनस आयोटा, पिछला क्या है 1,
तो r अपने पास हो जाएगा माइनस आयोटा अपॉन 1, मतलब माइनस आयोटा हो जाएगा, तो r की वैल्यू माइनस आयोटा हो गई। ठीक है, अब nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, tn अपने पास क्या है, a r पावर n माइनस 1, तो tn की जगह पर कितना है 16, तो t 16 हो गया। a फर्स्ट टर्म अपने पास क्या है आयोटा, तो ये आयोटा हो गई, और r अपने पास क्या है माइनस आयोटा, और पावर कितनी है अपने पास 16, n की जगह पर 16 और माइनस में 1, तो t 16 अपने पास आ जाएगा ये आयोटा माइनस आयोटा, 16 में से माइनस 1 चला जाएगा तो 15। ठीक है, अब इस पूरी बात को मैं यूं भी लिख सकता हूं, तो t 16, अब देखें माइनस आयोटा की पावर 15 है, मतलब पावर ऑड है, तो ये नेगेटिव खत्म नहीं होगी, ये नेगेटिव रहेगी, तो ये नेगेटिव हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये नेगेटिव की साइन बाहर निकल जाएगी, तो ये हो जाएगा आयोटा और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आयोटा की पावर में कितना 15। अब हमने पढ़ा है मल्टीप्लीकेशन में कि जब मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम हो तो पावर ऐड होते हैं, तो इसकी पावर 15 है, इसके ऊपर पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो आयोटा पावर 15 मल्टीप्लाई आयोटा, तो ये कितना हो जाएगा आयोटा पावर 16, तो मतलब t 16 अपने पास हो जाएगा माइनस आयोटा पावर में कितना 16, तो t 16 अपने पास हो गया माइनस, अब देखें आयोटा पावर 16 है, तो आयोटा पावर 16 को हम यूं भी लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर होल पावर कितना, इस दो को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 16 बने तो 8 से, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर होल पावर कितना 8, तो t 16 अपने पास हो जाएगा ये माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हम जानते हैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और पावर 8 है तो पावर हो जाएगा कितना इधर 8। अब -1 की पावर 8 है, मतलब जो बेस नेगेटिव है पर पावर उसकी इवन है, तो ये नेगेटिव खत्म हो जाएगी, -1 की पावर 8 का आंसर क्या आ जाएगा सिर्फ 1 आ जाएगा, और 1 को -1 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 1, इसका मतलब है t 16 हमारे पास क्या आ गया माइनस का 1, तो इस सीक्वेंस की जो 16th नंबर टर्म होगी वो क्या होगी अपने पास माइनस का 1। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। अब इसका हम पार्ट नंबर 5 करते हैं। ठीक है, आप नोट करें इसको, शाबाश। चलेंगे, तो इसका पार्ट नंबर 5 है अपने पास बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉमा बी प्लस सी कॉमा बी प्लस सी अपॉन में बी माइनस सी अप टू सोन, और हमने 9th टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में 9th टर्म फाइंड करनी है। तो चले यहां से a की वैल्यू क्या है अपने पास बी स्क्वायर, a की वैल्यू अपने पास क्या बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर। ठीक है, a की वैल्यू अपने पास क्या है बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर, और n मतलब कितना है यहाँ पर 9, तो n की वैल्यू क्या है अपने पास 9 है। ठीक है, अच्छा उसके बाद रेशो निकालें, रेशो क्या है अगले को पिछले से डिवाइड करेंगे, तो अगला अपने पास क्या है बी प्लस सी, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर। ठीक है, तो r अपने पास हो जाएगा b प्लस सी, अच्छा इसको बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी प्लस सी, और साथ में क्या b माइनस सी, तो b प्लस सी से b प्लस सी ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो रेशियो है अपने पास वो निकलेगा 1 अपॉन में b माइनस सी। ठीक है, जो रेशियो अपने पास क्या निकला है 1 अपॉन में b माइनस सी। अब हमें इसकी 9th टर्म चाहिए, तो 9th टर्म के लिए जनरल फार्मूला अपने पास क्या है tn इज इक्वल टू a r की पावर में n माइनस 1, तो tn की जगह पर क्या है 9, a मतलब फर्स्ट टर्म क्या है अपने पास बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर, मल्टीप्लाई r अपने पास क्या है 1 अपॉन में b माइनस सी, और होल पावर क्या है n माइनस 1, n मतलब 9 माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं b माइनस सी और साथ में क्या b प्लस सी, और मल्टीप्लाई 1 अपॉन में b माइनस सी, और पावर क्या हो जाएगा 9 में से 1 चले जाएंगे तो 8। ठीक होगी, अब 1 अपॉन बी माइनस सी की पावर 8 है, इसका मतलब है 1 की भी पावर 8 है, बी माइनस सी की पावर 8 है, तो 1 की पावर 8 तो 1 आंसर होगा, बी माइनस सी की पावर 8 तो यहां से हो जाएगा बी माइनस सी और बी प्लस सी
इनटू 1 अपॉन में बी माइनस सी और पावर कितनी, पावर 8 हो जाएगा। अब ये भी बी माइनस सी है, ये भी बी माइनस सी है, तो एक बी माइनस सी एक यहां से कैंसिल हो जाएगा। तो जो अपना फाइनल आंसर होगा मतलब नाइन्थ टर्म का, जो अपनी नाइन्थ टर्म निकलेगी वो निकलेगी T9 इजिकल्स टू बी प्लस सी अपॉन में क्या, बी माइनस सी और पावर कितनी, पावर आ जाएगी अपने पास क्या, 7। तो ये अपने पास आंसर रहा। तो ये जो सीक्वेंस है इसकी जो नाइन्थ टर्म है वो अपने पास हो जाएगी बी प्लस सी अपॉन में बी माइनस सी होल पावर क्या, 7। तो ये इसका आंसर था। आप नोट करें इसको। तो हम इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करें एक्सरसाइज 4.2 का। शाबाश, नोट करें। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट टर्म 5/9 है, सिक्स टर्म 15,625/9 है, फाइंड योर टेंथ टर्म। तो फिर हमने इसकी nth टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन अब देखें यहां पर सिक्स टर्म कितनी है, A6 वो है अपने पास कितनी 15,625 अपॉन में कितना 9। अब सिक्स टर्म निकालेंगे तो सिक्स टर्म क्या हो जाएगी, बेसिकली सिक्स टर्म हो जाएगी AR की पावर 5। तो सिक्स टर्म हो जाएगी AR पावर कितना 5 और यहां पर आ जाएगा 15,625 अपॉन में कितना 9। तो ए फर्स्ट टर्म गिवन है अपने पास कितनी 5/9। तो यहां से ये हो जाएगा ए की जगह पर आ जाएगा 5/9 आर की पावर 5 और यहां पर हो जाएगा 15,625 अपॉन में कितना 9। अब इस 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा और 5 का टेबल 5 पर एक मर्तबा, इसके ऊपर जाएगा इधर 3 मर्तबा, इधर 1 मर्तबा, इधर 2 मर्तबा, इधर 5 मर्तबा। मतलब आर पावर 5 अपने पास हो जाएगा 3,125। ठीक है, तो आर की पावर 5 क्या हो जाएगा 3,125। अब आर पावर 5 सेम, अब 3,125 को मैं लिख सकता हूं 5 पावर 5। तो जब आप 5 की पावर 5 निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा अपने पास 3,125। अब 5 और 5 एक्सपोनेंट सेम है तो यहाँ पे इसमें कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां से r जो अपने पास निकल कर आ जाएगा वो निकल कर आ जाएगा क्या 5। अब हमने इसकी nth टर्म निकालनी है, तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या था, Tn अपने पास क्या था a r पावर में n-1। तो Tn की जगह पर n ही रहेगा। a फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है 5/9, तो 5/9। r अपने पास क्या निकला है, सिर्फ 5 निकला है और पावर क्या है n-1। तो अब देखें ये भी 5 है, ये 5 की पावर n-1 है, वैसे में पावर ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा Tn बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 1/9 बाहर निकाल लेते और ये हो जाएगा 5 की पावर n-1। इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो वो प्लस का 1। अब ये नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो nth टर्म निकल कर आ जाएगी वो आ जाएगी 5 की पावर n अपॉन में कितना 9। तो ये अपने पास था इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। और आप लोगों को अगर चैनल मतलब जो है समझ में आ रही है, वीडियोस या लेक्चर्स वगैरह समझ में आ रहे हैं, तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और फीडबैक अपना दें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। अल्लाह हाफिज।